अच्छा, बेसिकली तो मैं जो मीडिया में आया हूँ, मैं तो सबसे ये कहता हूँ कि मैं सोच के नहीं आया था। मैं हादसाती तौर पर आया हूँ। मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, डॉलेंस लिया तो बात बनी जी। तो वो अगर मेरा गला साथ देता तो मैं जरूर गुनगुना के भी बताता। थोड़ी देर बाद देगा गला साथ। तो वो उसमें था कि डॉलेंस लिया तो बात बनी, डॉलेंस लिया तो बात बनी। आपकी तो आवाज बहुत अच्छी है। वाह। हाँ, मैं इससे गाने भी गाते हैं आप? कभी कभी गा लेते। तो ये सुन ले। तो वो जब वायरल हुई वीडियो तो उसके बाद हादसाती तौर पर ही मुजीबुर रहमान शामी साहब के साहबजादे उस्मान शामी साहब, उन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने कहा आप हमारे लिए काम करेंगे। मैं तो मैस कम्युनिकेशन भी नहीं किया हुआ था। आई डिडंट नो ABC ऑफ जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन क्या है और ये सारा मामला। तो खैर वो उनको मैंने ज्वाइन कर लिया। ये तो था इनिशियल करियर। और जहाँ तक रही एजुकेशन की बात, तो एक जिस तरीके से आम एक लोअर मिडिल क्लास जो हमारी सोसाइटी में स्कूल्स होते हैं, वहीं से एक मैंने अपना मैट्रिकुलेशन किया। उसके बाद फिर मैंने एसोसिएट इंजीनियरिंग की, फिर मैंने फैशन डिज़ाइन किया, फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में मैंने MS किया। वंडरफुल। तो अब आपके सामने तो जो कुछ आपने किया वो आपने किया नहीं। अच्छा, जो मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें आपके नसीब में लिखी होती है ना, रिज्क आपका कहीं और होता है और ये अल्लाह की ज़ात को ही पता होता है कि कहाँ पर है। अब ना जो मैं कमा रहा हूँ, ना उसका मैस कम्युनिकेशन से कोई ताल्लुक है, ना उसका फैशन डिजाइनिंग से कोई ताल्लुक है, ना उसका मैस कॉम से तो है एसोसिएट, लेकिन मैंने की नहीं ना। आपने की नहीं, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस की। हाँ, इंटरनेशनल मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में UMT से मैंने किया। अच्छा। तो बस अल्लाह ताला ने मेरा रिज्क यहाँ पे लिखा हुआ था तो मैं यहाँ पर। लेकिन आपको देख के इतने नौजवान जो है ना इंस्पिरेशन हासिल करते हैं, मोटिवेशन हासिल करते हैं। आप तो हादसाती तौर पर आ गए, लेकिन आपको देख कर उन्होंने बाकायदा इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट किया। जी, हमने सोशल मीडिया के जो नॉर्म्स हैं उनको ही बिल्कुल चेंज कर दिया, ट्रेंड्स दिए हमने। आज बड़ी खुशी होती है जब भी मैं किसी YouTube चैनल पर देखता हूँ कोई भी शख्स माइक उठाकर मोबाइल के आगे कोई वीडियोस बना रहा है, वीलॉग्स बना रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट लोग हमें देते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। नहीं, लेकिन शुतरे बेमुहार नहीं है। ये FIA साइबर क्राइम का भी चक्कर लगे ना तो यंग लड़के तो चक्कर लगते ही रहते हैं। वो आपको तो लगते रहे, लेकिन कभी बिलो द बेल्ट आपको हमने नहीं देखा ना कोई भी चीज करते हुए। लेकिन वहां उनको पता ही नहीं है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं, डायरेक्शन लेस जो है। नहीं भाई, आप तो खुद टीचर हैं, आप उस्ताद हैं और आप सीनियर हैं, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, बोलना सीखा है हमने। आप ये देखेंगे जर्नलिज्म के जितने भी एथिक्स और नॉर्म्स हैं ना, उनको यूट्यूबर्स मद्देनजर नहीं रखते। आज यही वजह है कि अगर आप लाहौर में अमनो अमान की सूरत हाल देख लें, या जो गुंडे बदमाशियाँ यहाँ पर परवान चढ़ी हैं, इन यूट्यूबर्स के उन नॉन प्रोफेशनलिज्म की वजह से चढ़ी हैं। इन लोगों ने इस तरीके से वो चीज़ें और वो चीज़ें जो सेंसर्ड करनी चाहिए, हालांकि हमारे ऊपर कोई पैमरा नहीं है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम सेल्फ सेंसरशिप का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ये लोग नहीं रखते। यही वजह है कि सोशल मीडिया की कभी क्रेडिबिलिटी नहीं बन सकती। आप किस तरह से एहतियात करते हैं? हमारी तो कोशिश होती है कि जो न्यूज़ है उसको न्यूज़ की सेंस में दिया जाए, और अगर उसमें जो सेंसरशिप्स हैं जो हम खुद देख सकते हैं या अपने तय लगा सकते हैं, हम उसको लगा के फिल्टर करके एडिटोरियल बोर्ड है वो देखता है, तो उसके बाद फिर वीडियोस को पब्लिश किया जाता है। अब ये नहीं है कि किसी के हाथ में भी आपने मोबाइल देख लिया है या उसने माइक पकड़ लिया है, उसने 35 रुपए का एक माइक पकड़कर किसी की भी इज्जत उछाल देता है, ना उसके पास कोई फैक्ट्स होते हैं, ना एविडेंस होते हैं, ना किसी किस्म का कोई प्रूफ होता है, और उसके बाद जो है वो जो शितर बेमुहा। अक्सर मैंने आपसे सुना है और आप कुड़ते भी हैं कि यार जो आपकी बरादरी है, यूट्यूबर्स जिनको कहा जा सकता है, कि यार उनकी लाहौर प्रेस क्लब की मेंबरशिप होनी चाहिए, कराची प्रेस क्लब की मेंबरशिप होनी चाहिए, इस्लामाबाद प्रेस क्लब की मेंबरशिप होनी चाहिए। तो सर उसमें यही वजह है कि वहाँ जो है ना वो एक कुछ उस तरह का सेंसर नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी उस तरह की नहीं है, और एक जो है ना एक जर साफत जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, मेरा आपसे बार बार ये मुतालबा भी इसीलिए होता है कि वो लोग ना आपकी छतर छाया में आए और सीखें। मैं अब तक सीखता हूँ, मतलब ये तो एक ऐसा समंदर है जिसका आप अलिफ जो है वो ही नहीं आप पूरा कर सकते। तो अगर आपने आना ही है इस मामले में या इस पैशन में या इस प्रोफेशन में, तो आपसे पहले जो लोग मौजूद हैं, अरशद अंसारी साहब जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, अब अनवर रजा जैसे लोग हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग की है, जिन्होंने धक्के खाए हैं, मारे खाई हैं, और फिर उसके बाद जो है वो इस काबिल हुए हैं कि टीवी पर बैठ गए हैं। लेकिन अब हमने ये भी देखें कि टीवी पर कोई फील्ड रिपोर्टिंग वाला कोई एक जर्नलिस्ट नहीं है। जितने भी एंकर्स हैं वो पेंट कोट पहनते हैं, वो इधर से वो टोन्स चेंज करवाई, मेकअप करवाए और स्क्रिप्ट उनको दे दिया जाता है। तो फील्ड रिपोर्टिंग से जो बंदा ऊपर जाता है
तो वो मेरा ख्याल है वो ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रास रूट लेवल से यानी लोगों कि की, बदकिस्मती से अब एंकर को ही साफी समझा जाता है। और यानी कहीं कि पर भी जो बड़े से बड़ा एंकर है वो रिपोर्ट किसकी कर रहा होता है? एक रिपोर्टर की कर रहा होता है ना, जो फील्ड में धक्के खाता है। बिल्कुल सही लेकिन बात। कभी आज तक उसको जो है किसी एंकर ने क्रेडिट नहीं दिया, नाम ही नहीं लिया। नाम ही ले देना कि ये फलां की खबर है। खुद पेंट कोट पहन कर आप एक बैठ गए हैं और आप ये शो कर रहे हैं जिस तरीके से कि आप सारा कुछ आप ही कलेक्ट करके लाए कंटेंट हैं। क्रिएट करते हैं, कोई लंबी चौड़ी टीम रखी हुई है आपने, कोई रिसर्चर खुद से रखे हैं? research करते हैं। कितने लोग होते हैं आपके शो के पीछे? अच्छा, लोग समझते हैं कि शायद मेरे पास कोई 20-25 लोगों की टीम होगी, तो एक्चुअली मैं अपना प्रोड्यूसर भी खुद ही हूँ। अच्छा एक कैमरामैन है मेरे साथ और एक मेरे एडिटर हैं शरीफ साहब। अच्छा ये हम 2-3 लोगों की टीम है। अच्छा अब इसमें कंटेंट सर्चिंग, उसकी राइटिंग, उसमें क्या क्वेश्चंस करने हैं हमने, या उसकी आमद होती है। मुझे तो मैं स्क्रिप्ट में समा नहीं सकता, मेरा एक मसला है। तो बस इसी तरीके से सिलसिला चलता है। 3 से 4 लोगों की टीम है। बचपन से शरारती? हाँ, ये कैमरे की सफाई है। मैं अभी भी थोड़ा सा हो गया हूँ आपके सामने। अच्छा, बचपन में काफी शरारती था। किस तरह की शरारतें करते थे? मेरी शरारतें जो थी ना, वो शरारतें थी, बदतमीजी नहीं थी। अच्छा, वो एक कहते हैं ना कि बदतमीजी और शरारत में एक हल्की सी एक लाइन होती है। जरा वो तो समझाएं, वो क्या होती है, फर्क क्या है बदतमीजी और शरारत? मतलब देखिए, मैं अगर कोई ऐसी शरारत करूं जिससे बुशरा को भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, आपकी दिलदारी मतलब हो। मासूम शरारतें, आप मासूम शरारतें आप ये कह लें, लेकिन झगड़ालू थे यानी कि? झगड़ालू नहीं था। मतलब लाइक एक कारी साहब थे हमाम, मैं उनसे पढ़ता होता था, तो मेरा दिल नहीं करता था कि क्या बड़ी सख्ती करते थे वो। तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि मदरसे में हम गए, तो वो एक दिन कारी साहब ने देखा कि बच्चे जो हैं यहाँ पर नहीं है, तो मैंने उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बेड के नीचे घुस गया। कारी साहब आए तो उन्होंने माचिस की तीली जलाई, अंधेरा था। वो जैसे ही माचिस की तीली जलाते थे, मैं तो मार के बुझा देता था। तो उनकी कोई 3-4 जब तीलियां ज़ाया हो गई, तो उन्होंने नीचे ही जो है वो पाइप से लितर पेट स्टार्ट कर दी। मेरे शुमाली इलाके पे चीजें लगी, नॉर्दर्न एरियाज काफी जख्मी हुए, तो मैं बता नहीं सकता आपको। तो बस इस तरह की कुछ शरारतें थी, लेकिन उसमें कोई बदतमीजी का नहीं, लेकिन ये बदतमीजी तो मासूम शरारतें हैं। तो मैंने आपसे यही कहा है तो पहले भी, लेकिन मैं दोबारा सुनना चाह रही थी, तो मैंने सुन लिया। डांट पड़ती थी वालदा से? हाँ, मुझे तो वो वीडियो गेम्स होती है ना, वो टेकन 3, अल्लाह मेरी अम्मी को जन्नत नसीब करे, वो तो मुझे वहीं से मारती हुई लेकर आती थी घर। अच्छा, उनको पता नहीं लगता था कि वो कोई वीडियो गेम्स खेलने वाले जो लोग होते हैं वो किसी अलग ही गोले से आए होते हैं। तो उनको जरा उससे बड़ी चिढ़ थी। और मैं स्नोकर क्लब जाता था, तो वो वहीं से लितर परेड होती थी और घर तक होती रहती थी। और तीसरी जो मैं बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है बताना चाहता हूँ, आजकल की माएँ जो हैं वो तो अपने बच्चों को शह देती है ना। अगर मुझे बाहर किसी के साथ मेरी लड़ाई हुई है और किसी ने मुझे मारा है, मैंने घर आके अपनी वालदा को बताया मुझे घर से भी मार पड़ी है। अच्छा, तो तुम बाहर क्या लेने गए थे? तो फिर एक तो बाहर से मार खा के आपने घर आना है और घर आके बताना भी नहीं है, क्योंकि घर से भी जो है वो मार पड़नी है, जाहिर है। तो फिर मैं बड़ा कंट्रोल और ना शरारतें मेरी दबी दबी सी रही हैं। कब लगा के मैं स्टार बन गया हूँ? अब ये तो आज भी नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता। जब आपको लगता है तब से ही आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। सीखने का मरहला जारी है। अभी लगता है कि दिल्ली दूरस्त, मुश्किल मिजाजी आपके अंदर है बड़ी। आपने शामी साहब का प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, बड़ी ऑफर्स हुई आपको, मैंने भी बड़ी कोशिशें की लेकिन आप हिले ही नहीं। एक तो ये बताइए कि लोग समझते हैं कि शामी साहब जो हैं उनसे आपका कोई रिश्ता है? अच्छा, 90% लोग समझते हैं कि शामी साहब जो हैं मेरे वालिद हैं जी। ही जस्ट लाइक माय फादर, मेरे बुजुर्ग हैं। एक्चुअली मेरे फादर लेजेंडरी मुजीबुर रहमान शामी साहब की बात हो रही है। तो मैंने जब उनको ज्वाइन किया 10 साल हो गए, आज भी बड़ी बड़ी ऑफर्स आती हैं। वो मेरी वालदा ही कहती थी कि बेटा तुझे रोटियां यहाँ से मिलेंगी, पराठे भी यहीं से मिलेंगे। तो एक का रह और एक का बन के रहेगा तो ज्यादा इज्जत मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी। तो हो सकता है कि मैं इससे भी बड़े किसी प्लेटफॉर्म पर चला जाता। तो जब मैंने वालदा से रिक्वेस्ट की कि मैं चला जाऊं, यहाँ से ऑफर्स हैं, तो उन्होंने कहा कि छोटा ही बड़ा बनता है, तो ये छोटा प्लेटफॉर्म है, इसी को बड़ा बना लो, इसमें तुम्हारी एक ऑनरशिप भी होगी। अम्मी मेरी बड़ी सादी थी, तो मैंने फिर अपनी माँ के ऑर्डर पर मैंने इनको नहीं छोड़ा, और मैंने इनको नहीं छोड़ा ना तो अल्लाह ताला ने मुझे नहीं छोड़ा। अल्लाह ने बड़े रंग लगाए। आप कौन से शामी हैं? शामी आपके नाम के? अच्छा, मेरा तो क्योंकि वो निक था ना ये शामी। अच्छा, के और एक वो महफिल होती थी फैसल टाउन में, महफिल नात, वहाँ पर मैं जाता था। वो पीर साहब थे तहसीन शामी साहब, उनका इंतकाल हो गया, तो मुझे उनकी मुनासबत से शामी कहा जाता है। तो जब मैंने बाद में डेली पाकिस्तान ज्वाइन किया तो ये लोग भी शामी थे, तो ये कोइंसिडेंट था। एक्चुअली मैं शामी नहीं हूँ। अच्छा,
हाँ, ये लोग भी शामी हैं। ये एक इलाका है शाम 84 इंडिया में, ये उसकी मुनासबत से है। एक्चुअली तो ये लोग शेख हैं। ओके। तो हम शेख भी नहीं है, हम शामी भी नहीं है, लेकिन ये एक कोइंसिडेंट था। गाड़ियां रखने का बड़ा शौक हाँ, है? बहुत ज्यादा शौक है। कौन कौन सी गाड़ी है अभी आप? अब तो फिर आप मेरे FBR मेरे पीछे पड़वा देंगे, रिटर्न्स भी जमा करवानी है। प्रोग्राम कर देंगे। कितना टैक्स देते हैं ये बताइए। चले, टैक्स अच्छा दे देते हैं। फिर भी मेरा ख्याल है जितना मैं टैक्स दे रहा हूँ डिजिटल मीडिया पे कोई भी नहीं दे रहा। मेरे ख्याल से आखिरी तारीख गुजरी है, तो कितना? अभी अगर मैं पिछले कुछ आज की डेट से, आज मेरे ख्याल 3 अक्टूबर है, इससे अगर 6-7 दिन पहले जाएं तो 2 लाख रुपए का अभी मैंने टैक्स जमा करवाया। और ये इस तरह के मैं जमा करवाता रहता हूँ। ठीक। मेरा नहीं ख्याल कोई पाकिस्तान में, ये मेरा दावा है कि डिजिटल जर्नलिस्ट होगा इतना टैक्स देता हो। सर आप टैक्स ज्यादा देते हैं, चार्ज भी तो सबसे ज्यादा आप ही करते हैं। ये भी तो देखे ना। लेकिन जब मैं बात करती हूँ दोबारा, अगर हम पीछे चले जाएं, टीनेजर वाला यासिर शामी और अब वाला जो जर्नलिस्ट यासिर शामी, क्या फर्क है? अच्छा, मुझे ये लगता है कि वो तब शरारतें थी, एक सीरियसनेस नहीं थी, जिंदगी में इतनी उलझने नहीं थी। क्या गोल्स थे कि क्या करना है? अच्छा, ये उसमें तो कोई गोल नहीं था। मैं ऐसे ऐसे आपको यहाँ पर बैठ कर कहूँ कि मैं कुछ सोच कर यहाँ पर बैठा हूँ, ये जो मैं टूटा फूटा सा यासिर शामी आपके सामने बैठा हूँ, ये मैं कुछ सोच के नहीं यहाँ पर बैठा हुआ, या मैं प्लान करके नहीं यहाँ पर आया था। ये गो विद फ्लो है। बस मुझे लगता है कि मेरे साथ दुआएं बड़ी हैं, काम बड़ा नहीं है मेरा। ये बताएं, जब बात करते हैं आपकी शादी की, हाँ, लव हुई है अरेंज या वालदा की मर्जी से हुई है? अरेंज या लव? ये लव मैरिज ही है, और उसके बाद फिर ये अरेंज हो गई। जब घर में बात की और मेरी बेगम के घर वालों के साथ भी बात की, तो फिर लव कन्वर्ट हो गई अरेंज में, लेकिन बेसिकली लव। तो लव एट फर्स्ट साइट जो कहते हैं नईम साहब, वो आपको कहाँ पर हुआ, कब हुआ, अच्छा, कैसे ये हुआ? लव एट फर्स्ट साइट नहीं है, मैं इस पे बिलीव भी नहीं करता। आपने एक सारी जिंदगी गुजारनी होती है एक इंसान के साथ, और कब्र तक आपका उसके साथ रिलेशन होता है, और फिर आपने बड़ा सोच समझ के ये फैसला लेना होता है। तो मेरा तो वैसे 5-6 साल रिलेशन रहा उनके साथ, लेकिन मैं इन 6 सालों में भी बड़े तजब्जुब का शिकार रहा कि मुझे इनसे शादी करनी चाहिए या नहीं। क्यों, क्या वजह थी? मतलब डबल माइंडेड लास्ट तक, मतलब आप एक इतना बड़ा डिसीजन है आपकी लाइफ का, तो ये एक लव मैरिज। वो भी इस तरह डबल माइंडेड थी आपको लेके या नहीं? उनका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं था। अब तो माशाल्लाह बेटा। हाँ, माशाल्लाह, बुराक उसका नाम रखा है। तो अल्लाह ताला ने बड़ी एक हैप्पी फैमिली है। लेकिन अब आप अपने डिसीजन पे खुश हैं? बहुत खुश पहले हूँ। जिस तरह कंफ्यूज थे, अब तो नहीं है? अब नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह की मेरी वाइफ है, अल्लाह ताला सबको ही ऐसी वाइफ है। सपोर्ट करती हैं? बहुत सपोर्टिव है। मेरा मतलब, मेरा टाइम का, जो आपको पता है, आप खुद भी जर्नलिस्ट हैं, कोई खबर का, क्राइम का कोई टाइम नहीं होता, किसी वक्त भी आ सकती है। तो मुझे रात को इवन 3 बजे भी जाना पड़े तो कभी मुझे उसको ना वो एक माइंड मेकिंग नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। उसको पता है, वो बड़ा अंडरस्टैंड कर। ये रात वाली जो आपने बात की, मुझे एक वाकया याद आ गया।